नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, चुनाव लगभग संपन्न हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोबारा से बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन अगर कैबिनेट विस्तार की बात की जाए तो इस बार कुछ ऐसी चीजें कैबिनेट विस्तार के दौरान देखी गई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच दिया। वहीं आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के लिए अड़चन साबित हो रही है, आगे उसका क्या प्लान है? वो दो प्लान जो आम आदमी पार्टी कर सकती है और कांग्रेस को पीछे कर सकती है, आज वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को काफी पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस महज 17 सीटों पर ही सिमट गई है। अब इस बड़ी जीत को आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। गुजरात में बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की जाए। गुजरात में सरकार बनने के बाद जो कैबिनेट का गठन हुआ है, उससे बीजेपी की मिशन 2024 की तस्वीर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मिलाकर कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। गुजरात में 1998 के बाद यह दूसरी बार है जब किसी कैबिनेट में इतने कम मंत्री चुने गए हों। यानी कि बीजेपी के शासनकाल में यह दूसरी सबसे छोटी कैबिनेट है। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो सिर्फ 15 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 2 साल तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया था। बीजेपी नेता ने बताया कि भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में भी इसी तरह हो सकता है, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। इस दौरान उन मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्रियों का जातीय समीकरण देखें तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मिलाकर कुल 4 पाटीदार नेता हैं। इसके अलावा कुल 7 ओबीसी नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं 2 एससी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और जैन समुदाय के एक नेता को मौका दिया गया है। महिला उम्मीदवार की अगर बात करें तो फिलहाल भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में सिर्फ 1 महिला मंत्री शामिल है। अब बात करेंगे उस फॉर्मूले की जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। गुजरात की तरह परफॉर्मेंस किया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। नगरीय निकाय चुनाव में 7% वोट हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है। वह खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस और आप का वोट बैंक लगभग एक जैसा है, इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट बैंक में ही सेंधमारी करेगी। दोस्तों, गुजरात के निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी को लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हालात अब मध्य प्रदेश में भी बन रहे हैं। जी हां, आप केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी लेकिन बीजेपी को नहीं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इसके लिए हमें कांग्रेस के वोटर को देखना होगा। गुजरात और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जहां कांग्रेस के परंपरागत वोटर में मुस्लिम और जो तमाम कैटेगरी के लोग हैं वो ज्यादा हैं, यह आम आदमी पार्टी अब जो फ्री और रियायती की घोषणा करती हैं, समाज के लिए इनकम क्लास को अपनी तरफ करने में कामयाब देखी जा रही है। जिस तरीके से पंजाब में हुआ, उसके बाद दिल्ली में तो लगातार वो फ्री बीस की जो तमाम चीजें होती हैं वो करते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है ये चीज। इस क्लास का ज्यादातर वोट अब कांग्रेस को वोट देता आ रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस भी लगातार इस तरीके के सुहावने सपने जनता को दिखाती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। शहरी आबादी के एक वर्ग का झुकाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है। आपका भी ज्यादा फोकस शहरी क्षेत्रों के वोटर को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वाली सुविधाओं का दिल्ली मॉडल दिखाकर लुभाना रहा है। अब कांग्रेस के लिए खतरा क्या है, वो कौन सा बड़ा खतरा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है?
इसीलिए 5 साल पहले गुजरात से अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। लेकिन गुजरात में 2017 में आम आदमी पार्टी को 0.1% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश की बात की जाए, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2018 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 0.66% वोट मिले थे। नगरीय निकाय चुनाव में आपने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उसका 7% वोट उसने हासिल किया। अब प्रदेश में आपका एक मेयर और 51 पार्षद हैं। इस जीत ने वोटर के माइंडसेट को बदला है। अब आम आदमी पार्टी को एक विकल्प मानने लगे हैं लोग। जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की AIMIM दोनों ही बीजेपी की बी टीम का हिस्सा हैं। बीजेपी ही इन्हें चुनाव लड़ने में मदद करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस इनकी रणनीति को समय रहते भांप लेती है। यहां आप कांग्रेस का नुकसान नहीं कर पाएगी। हालांकि इस तरीके की बात तो वो कर रहे हैं। वहीं तमाम लोगों का यह भी कहना है कि यह सही है कि आप भी उसी वोट को टारगेट करती है जो कांग्रेस की पारंपरिक है। लेकिन MP के कांग्रेस की स्थिति गुजरात से बेहतर है। जी हां, क्योंकि वहां पर जब चुनाव हुआ था, सरकार बनी थी कांग्रेस की, कमलनाथ की, भले ही बीजेपी ने जिस तरीके से उलटफेर किया था और अपनी सरकार को काबिज कर दिया था। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए यह देखना होगा कि कांटे की घड़ी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट के अलग होने के बाद भी कांग्रेस में 95 विधायक अभी भी वहां पर मौजूद हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हुए थे तो कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस का एक सिरा या मजबूत सिरा वहां से अलग हो गया है, जिसका कहीं ना कहीं ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि शायद वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कयासों के पुल तो बन रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है और जो वो सोच के आगे चल रही है, वो कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। क्या गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।